आकर भगवान को दर्शन कर पाएगा। आपकी माँ बाप आपके लिए भगवान है, आपके भाई भगवान है, लेकिन उस भाई से आप गाली देते हैं, उस भाई से आप लड़ते हैं, उस भाई से आप झगड़ते हैं, उन भाई से आप बेईमानी करते हैं, छल करते हैं। साहब कहते घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। ये परमात्मा का शरीर है, किसी को दिल मत दुखाओ, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कुछ नहीं मुजा का है, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है, यह घर परमात्मा का है। इसको हम दिल दुखाकर और मंदिर में जाते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा, कदापि होने वाला नहीं है। आपका माँ बाप आपसे दुखी है तो आपका भगवान भी आपसे दुखी होगा। असली भगवान आपका माँ बाप है, संत गुरुजन है, उनमें भगवान का दर्शन करो। जो साहब कहते घट में हर आदमी के अंदर परमात्मा है, और गलत विचारों को छोड़ दो, परमात्मा अपने आप आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आज साहब कहते कि वाणी, साहब कहते कटुक वचन मत बोल रे। आज घर घर में जो महाभारत है, महाभारत हो रहा है, ये किसका परिणाम है? वाणी का ही परिणाम है। सास बहू हो, देवरान जेठान हो, माँ बाप हो, जहां भी आज लड़ाइयां हो रही है सब वाणी का ही देन है। किसी ने कहा कि आपने मुझे ऐसी बातें कही मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता हूं, आपने ऐसी बातें कही मुझे मेरे शरीर में आग लग गई। आप ऐसी वाणी का प्रयोग न करें। आज पति पत्नी में क्यों तलाक हो रहा है? ये वाणी का ही परिणाम है। एक चुटकुला है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, ए जी मैं किसको संभालूं, तुमको संभालूं कि तुम्हारे माँ बाप को संभालूं कि तुम्हारे घर के संभालूं कि तुम्हारे बच्चे को संभालूं? उस युवक ने कहा बस किसी को संभालने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने जुबान को संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने जुबान को संभाल लो तो सब ठीक हो जाएगा। साहब कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग न करे जिससे किसी का दिल दुखे, आपका घर बिखरे, आपका घर टूटे, आपका समाज बिखरे। ऐसी वाणी का आप प्रयोग न करें। साहब कहता ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी का प्रयोग करो, आपको भी शीतलता मिले, औरों को भी शीतलता मिले, आपको भी सुकून मिले, औरों को भी सुकून मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज कल कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुकुबजत चौ और, वसीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। ये मीठे वचन जो प्रेम का शब्द है, ये प्रेम का शब्द इतनी ताकतवर है, इसमें जो है आप पराये लोगों को अपना बना सकते हैं। राम ने क्या किया? दुश्मन को, भाई को भी अपना मित्र बनाया था, मीठे वाणी से, सद्गुण से, सदाचार से। आपने कटुक वाणी बोलकर आप अपने घर को बिखार रहे हैं, अपने भाई को दूर कर रहे हो, तो क्या सत्संग कर रहे हैं? सत्संग का मतलब ही होता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं बड़े गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब से जुड़ा हूँ, 30 साल 40 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, लेकिन आप झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़े हो, तंबाकू बीड़ी सिगरेट की आदत नहीं, गाली देने की आदत नहीं छोड़ पाए हो, तो आपका घर, आपका परिवार कैसे सुंदर होगा? ये सदगुरु कबीर की वाणी है और ये वाणी को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब की जितनी भी बातें हैं वो हमारे लिए एक गांव का अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। सदगुरु कबीर का शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन शब्दों को, उनके विचारों को, अब जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कबीर का शब्द कोई भी समझ लेते हैं, और विद्वान क्या कहते हैं, कबीर के शब्द तो अनूठे हैं और कबीर क्या कहना चाहते हैं हम नहीं समझ पाते हैं, और एक तरफ कहते हैं कबीर का शब्द तो एक अनपढ़ भी समझ लेते हैं। तो ये सदगुरु कबीर की ताकत है। और हिंदी साहित्य में सदगुरु कबीर की नाम बहुत बड़ा है। उनके गुरुदेव जी द्वारा जो पुस्तकें हैं उनको हम चिंतन मनन करें, और इसी में हम अपने जीवन को आत्मकल्याण कर सकते हैं। और अभी दुखी है तो आगे भी दुख मिलेगा। मनुष्य का जीवन पाने का मतलब ही है
हम अपने गलत विचारों को, गलत संस्कारों को छोड़कर आत्म कल्याण करें, जीवन को, मन को सुंदर बनाए। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। साहेब अभी हम लोग श्री निर्मल साहिब जी के सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। आगे निवेदन है हमारे आश्रम के संत श्री शिवचरण साहिब जी से, आप आएँ और कुछ देर हम लोगों के बीच रखें। एक सूचना है, आप लोग सब लोग जानते हैं कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है और इसमें संतों के कुछ विचार, आज कुछ गोष्ठी भी होगी और अंत में संत परम पूज्य गुरुदेव जी और संतों की पूजा आरती भी होनी है। चूँकि अन्य प्रदेशों से ढेर सारे संत गुरुजन पधारे हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम मंच पर बैठें, लेकिन इतना बड़ा मंच नहीं है और जिनको इस मंच पर बुलाया जाएगा वही आएंगे और जिनको जहां बैठाया जाएगा वो बैठेंगे। इसमें वो बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसी ही व्यवस्था है। बहुत लोग आते हैं, चाहते हैं कि हम मंच पर बैठें, लेकिन इतना बड़ा मंच नहीं है कि हम सबको जगह दे सकें। लेकिन जिनको हम यहाँ से मंच से बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, वही वहाँ बैठेंगे। ये निवेदन है आप लोगों से। बोलिए सद्गुरु देव की जय। गुरु के सुमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, तो कुछ 2 मिनट निवेदन। परम पूज्य गुरुदेव जी कहे हैं कि जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक आध्यात्मिक उन्नति असंभव है, तब तक आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। और ज्ञान चर्चा में ध्यान दें, ज्ञान चर्चा में 50 वर्षों से रहता हुआ व्यक्ति अपने को विषयासक्ति त्यागे बिना अपने को वहीं खड़ा पाता है जहां 50 वर्षों के पूर्व था। यदि विषयासक्ति घट रही है तो थोड़ा ज्ञान भी बहुत काम करता है और साधक की अपनी उन्नति है विषयों से पूर्व विरक्ति। और मानस में भी कहते हैं, जानहु जब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। तो और सद्गुरु कहते हैं कि कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी भली भव जल उतरो पार। तो कथनी हल्की वस्तु है और करनी उत्तम एवं श्रेष्ठ कर है। तो करनी है, परम पूज्य गुरुदेव कहे हैं, यदि सुख चाहता अविचल, तो निज तन मन वचन बस कर, लखे अभिलाष निज दुर्गुण, तभी मन शांति आती है। तो सुख शांति अगर चाहते हैं तो अपने तन मन और वाणी को सुवश करें और अपने मन को निर्मल करें और अपने विकारों पर हमेशा ध्यान दें। तो 2 मिनट की अनुमति हुई है तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य सद्गुरु अभिलाष देव की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़े
में ही गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। अब आगे निवेदन है, बिहार से पधारे हुए संत श्री शैलेंद्र साहब जी से आप आएँ और कुछ देर हम लोगों के बीच विचार प्रस्तुत करें। सभी लोग थोड़ा सा दोनों हाथ उठा के जयकारा करेंगे। बोलिए सदगुरु देव की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, संत प्रवर सदगुरु अभिलाष साहेब की, परम आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, सामाजिक आध्यात्मिक राजनीतिक मंचों से होने वाली बातों को जनमानस तक पहुंचाने का भार लिए हुए और कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंधुओं, अभी आप हम सभी लोग कबीर पारक संस्थान के इस 47वें अधिवेशन के तीसरे दिन का प्रथम सत्र में अपने कुछ गुरु भाइयों से कुछ सुंदर समाज सुधार, जीवन सुधार, आत्म कल्याण की बातों को श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है थोड़ी सी चर्चा कि सत्संग हमारे जीवन में खास करके कहीं अगर होता है वो दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। पहला उद्देश्य है सत्संग का आत्म कल्याण और दूसरा उद्देश्य है सत्संग का एक सभ्य समाज का निर्माण। आत्म कल्याण होगा आत्मज्ञान से और सभ्य समाज का निर्माण होगा सभ्य ज्ञान से। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना होता है। और हम आप सभी लोग जिस मंच के नीचे बैठे हुए हैं, इस सदगुरु कबीर विचार मंच है। कबीर विचार मंच यानी एक वैज्ञानिक सोच को लेकर के चलने वाला मंच। आज धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे मंच लगते हैं जहां विज्ञान की कोई महत्ता नहीं होती है, जहां विज्ञान का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और विज्ञान और धर्म में एक अंतर है कि धार्मिक क्षेत्र के लोग जब किसी भी चीज पर पहुंचते हैं तो वो उनका अंतिम निर्णय मानते हैं। आप देखिए शास्त्रों को पढ़ करके जहां गोस्वामी जी ने लिखा तो वो लिख दिया कि यही सत्य है। अगर किसी ने मत्स्य पुराण लिखा तो वहीं पर सत्य साबित कर दिया। अगर किसी ने ब्रह्म पुराण लिखा तो वहीं पर सत्य साबित कर दिया। किसी ने कुर्म पुराण लिखा तो कुर्म को ही सत्य साबित कर दिया। वराह पुराण को लिखा तो वराह को ही सत्य साबित कर दिया। इस्लाम में मोहम्मद साहब को देखते कहते मोहम्मद ही अंतिम सत्य, उसके आगे कोई सत्य नहीं है। हिंदुओं में देखिए कहते सनातन ही अंतिम सत्य, उसके आगे कोई सत्य नहीं है। लेकिन विज्ञान में क्या होता है, कोई भी वैज्ञानिक अगर कोई रचना करते हैं, कोई आविष्कार करते हैं तो वो कहते अंतिम सत्य नहीं है। जब तक इसको अगला व्यक्ति खारिज नहीं कर दे तब तक इसको तुम मान करके चलो। पहले रेल का इंजन बना कोयला का, लेकिन जब तक डीजल इंजन नहीं बना तब तक वो बहुत सफलपूर्वक कार्य कर रहा था, हमारी उपयोग का साधन बना हुआ था। लेकिन जैसे डीजल इंजन आया तो वो समाप्त हो गया। अब कहीं कोयला इंजन नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक इंजन आया तो डीजल इंजन ही करीब करीब अब समाप्त होने के कगार पर है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या होता है, लोग इस पर चिंतन नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते, और एक सबसे जो सड़ा गला शब्द विचार लेकर के चलता है वो ये कहते हुए चलता है कि परंपरा को हम लोग ढो रहे हैं। किसी भी परंपरा का संत अनादर करने की बात नहीं करते हैं। परंपरा का मतलब होता है कि हर परंपराओं से हमें कुछ अच्छाई लेनी चाहिए, लेकिन परंपरा के नाम पर जो समाज में फैले पाखंड हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो चमत्कार हैं, उनको हमें हटाना चाहिए। और परंपरा में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें लेना चाहिए। अच्छे धर्म का मतलब ये होता है, कबीर विचार मंच का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ अभी जितने लोग आए हुए हैं,
अभी जो भोजन के समय आप देखेंगे, इसमें जितने लोग यहाँ बैठे इतना और बाहर है जो कि संगम स्नान करने गए हैं। मैं स्नान का विरोधी नहीं हूँ, आप नहाइए, संगम में जाइए, गंगा जमुना कहीं भी जाइए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन ये सोचेगा हम जो उद्देश्य लेकर के आए हैं वो क्या है। आज तक गंगा में नहाने से क्या मिला है, जमुना में नहाने से क्या मिला है, लेकिन जो असली गंगा जमुना की सरस्वती यहाँ बह रही है उसमें नहाने से हमको क्या मिलने वाला है। जिस मंच पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस मंच के जो संस्थापक हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी थे, वो एक बात बराबर कहा करते थे और करीब करीब हर मन से कहा करते थे कि सत्संग में हम लोग कितना देर बैठते हैं, महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कितना देर बैठता है। हम लोग सत्संग में कब से आ रहे हैं, महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कब से आया है। क्योंकि दोनों अलग अलग बात है। सत्संग में हमारा जाना और सत्संग का हमारे जीवन में आना बिल्कुल अलग अलग बात है। सत्संग में हमारा बैठना, कोई 2 घंटा बैठता है, कोई 4 घंटा बैठता है, कोई 10 घंटा बैठता है और कोई 1 घंटा ही बैठता, आधा घंटा ही बैठता है। ये महत्व नहीं है आप कितना देर बैठते हैं, महत्व इस बात का है कि आपके जीवन में सत्संग कितना देर बैठा है। इतिहास में 2 प्रमाण बहुत प्रसिद्ध दिए जाते हैं, रत्नाकर और अंगुलीमाल का। जो कभी सत्संग नहीं मिला था, न साप्ताहिक, न मासिक, न वार्षिक, न अर्धवार्षिक, कोई सत्संग नहीं मिला था। एक बार सप्तऋषियों से मुलाकात होती है रत्नाकर को, चंद मिनटों का सत्संग मिलता है, रत्नाकर के जीवन की धारा बदल जाती है। जिनके लिए इंग्लिश के विद्वान ने कहा है सत्संग इज लाइट ऑफ द लाइफ। उनके जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। जो डाकू था वो महर्षि बन जाता है, कालजयी रचना रामायण का निर्माता बन जाता है, घर घर में पढ़े जाने वाला एक पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक पक्षों पर समाज को अच्छा संदेश देने वाला ग्रंथकार बन जाता है। जो अंगुलीमाल 999 की हत्या कर चुका था, वो अंगुलीमाल एक बुद्ध बन जाता है। बुद्ध यानी कोई एक व्यक्ति नहीं, जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, जो स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो बन जाता है। तो जब तक हम अपने आत्मा को न समझ पाए, आत्मज्ञान, मैंने कहा ना सत्संग का 2 उद्देश्य होता है। पहला है आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञानियों के संग में बैठे चिंतन करें मैं कौन हूँ, जगत से मेरा संबंध कितना है, कितने दिनों तक का है, कब तक का है, इसे आत्मज्ञान कहते। उस निष्कर्ष पर पहुँचना, अपनी आत्मसत्ता के अलावा कई परोक्ष में किसी देव भगवानवाद की कल्पना को एकदम सिरे से खारिज कर देना, यह आत्मज्ञान की पहली पहचान है। और दूसरा, हम लोग समाज में रहते हैं तो हमारे समाज की शुरुआत अपने संस्कार माता पिता गुरुजनों से होती है। और एक बात हमेशा याद रखें, अपने माता पिता के दिल को दुखाने वाला व्यक्ति किसी भी जगह जाए, वो किसी तीर्थ में जाए, वो व्यक्ति कहीं इसको शांति नहीं मिल सकती है, कहीं इसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, एक छोटी सी घटना मुझे याद है, मैं बता दूँ आप लोगों को कि माता पिता किस तरह से हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय, उनकी बातों को काटने का क्या परिणाम होता है। महाभारत आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, टीवी सीरियल में देखे होंगे बी.आर. चोपड़ा का। 17वें दिन की घटना है, युद्ध के 17वें दिन की घटना है। शाम का समय है, युद्ध समाप्त हो जाता है। दुर्योधन आता है, माता गांधारी के गोद में अपना सिर रख देता है और आंसू बहा के वो रो रहा है, भीतर से रो रहा है। क्योंकि माँ तो माँ होती है न, माँ एक ऐसा प्यारा शब्द है धरती पर जिसके बगैर आत्मा भी अधूरा रह जाता है, महात्मा भी अधूरा रह जाता है, परमात्मा भी अधूरा रह जाता है। सब में माँ लगा हुआ है, माँ विशेषण सब में लगा हुआ है। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, सब में माँ। तो माँ के आंचल में वो रो रहा है, तो माँ पूछती है बेटा क्या हुआ। काम ये ना पूछो माँ, जिस दिन हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य का सर कटा था, वीरगति को प्राप्त हुए थे, मैं उस दिन विवश नहीं हुआ था माँ, मैं दुखी नहीं हुआ था। मेरी दाहिने भुजा मेरा भाई दुशासन जिस दिन वीरगति को प्राप्त हुआ था, मुझे दिन दुख नहीं हुआ था माँ। पितामह जिस दिन तीर की सैया पे सो गए, मुझे उस दिन दुख नहीं हुआ माँ। लेकिन आज मेरा मित्र कर्ण, जिसके बदौलत मैंने युद्ध ठाना था, आज वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो माता कहती है तो अब भी वापस कर दे बेटा, युधिष्ठिर को तो राज लौटा दे। कहा माँ अब ये नहीं हो सकता है, अगर अब मैं लौटा तो मेरे जो स्वर्ग में मैं जाऊँ, जो मान्यता थी स्वर्ग नरक की, मैं जब स्वर्ग में जाऊँगा वहाँ जो हमारे मित्र कर्ण मिलेंगे, मेरा भाई दुशासन मिलेगा, पितामह मिलेंगे, द्रोणाचार्य गुरुदेव मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो क्या कहेंगे, बड़ा कायर निकला ले। एक बार भगवान कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से
कि देखो लाख बुराई हो सकती है दुर्योधन में, लाख अवगुण हो सकता है दुर्योधन में, लेकिन दुर्योधन कायर नहीं है। दुर्योधन कायर नहीं है। दुर्योधन ने कहा क्या तुम अपना बेटे को अब कायर बनाना चाहते हो? इसलिए मैं कायर नहीं होना चाहता। माँ कहा ठीक है बेटा तुम कायर मत बनो, एक बार मेरी बात को मान लो तुम। कहा माँ आप आदेश तो करो। कहा कल जब तुम जाना सुबह स्नान करने के लिए नदी में स्नान करने मेरे पास जब आना तो बिल्कुल बच्चा होकर के आना। बच्चा यानी नाबोध, जिसको किसी भी चीज का भास नहीं होता है, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं होता, खाने का ढंग नहीं, पीने का ढंग नहीं, मतलब बिल्कुल नाबोध बच्चा, मन का सच्चा, बच्चे मन के सच्चे, बच्चा बन के आ जाना। दुर्योधन ने माँ की बात मान भी लिया, नदी में स्नान भी कर लिया और वहां से वो चल भी दिया बच्चा बन करके, बिल्कुल नंग धड़ंग, न कोई कपड़ा न कोई पैजामा न कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल चल पड़ा। रास्ते में मिल जाता है उसको केशव, छलिया जिसको कहते हैं आप लोग, माधव। अब वो कहा कि कहाँ जा रहे हो दुर्योधन? कहा मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। कहा इस हालात में, इस अवस्था में? कहा ये माँ की आज्ञा है। अरे माँ की आज्ञा तो है, मैंने समझा माना। अरे माँ ने कहा तुझे बच्चा बन के आने के लिए, वस्तुतः तुम बच्चा हो तो नहीं ना, वस्तुतः तुम बच्चा हो, बच्चा बन के आना और बच्चा होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। जैसे कबीर साहब ने कहा है ना, साधु होना चाहिए, बनना और होना दोनों अलग अलग बात है। तुम हो नहीं बच्चा, साधु होना चाहिए, पक्का हो के खेल, ये अलग प्रसंग में उधर नहीं जाऊंगा अभी। तो कहा बच्चा होना और बच्चा बनना दोनों अलग अलग बात है। तुम बच्चा हो नहीं ना, बच्चा बन रहे हो, इसलिए माँ के पास ऐसे कैसे जाओगे इस हाल में, इस उम्र में? कम से कम अपने जो गुप्तांग है ना उसको तो कम से कम लज्जा शर्म करो कुछ। दुर्योधन ने क्या किया, माँ की आज्ञा भूल गई और बच्चा से क्या हो गया, वो सयानेपन का बोध हो गया। माँ ने कहा था नाबोध रहना और उनको सयानेपन का बोध हो गया। और उन्होंने क्या किया, अपने जांग पर केले का पत्ता लपेट लिया और चल दिया माँ के पास। माँ के पास जब जाता है दुर्योधन, माँ को प्रणाम करता है। घटना कहती है, कहानी कहती है कि माँ की जो दिव्य दृष्टि थी, शक्ति थी, उन्होंने अपने आंखों के पट्टी को खोला गांधारी ने और दुर्योधन के अंग को देखा, शरीर को देखा और माँ ने कहा बेटा तुम्हारे जिन जिन अंगों तक मेरी आंखों की रोशनी पड़ी है वो शरीर, वो भाग तुम्हारा वज्र का हो गया है। दुनिया का कोई अस्त्र, दुनिया का कोई शस्त्र उसको नहीं भेद सकता है। जो बच गया उसको तुम बचाओ दुर्योधन। दुर्योधन की चेतना लौटी, दुर्योधन देखा मेरा कमर तो बच गया। उन्होंने कहा माँ, और तब तक माता गांधारी पट्टी बांध चुकी थी पुनः अपने आंखों पर। कहा माँ एक बार तुम मेरी तरफ फिर से देख लो। कहा नहीं रे हठी, तू बचपन से आज तक हठ करता आया है, एक बार कम से कम अपनी माँ की बात मान लिया होता, माँ का सम्मान कर लिया होता पूरी तरह से, माँ का आदर कर लिया होता पूरी तरह से। अब जब दुर्योधन तुम बचा सकते तो बचाओ, युधिष्ठिर के भाला से बचा सकते तो बचा, अर्जुन के गांडीव से बचा सकते तो बचाओ, भीम के गदा से, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप हम सब जानते हैं एक छोटी सी भूल, माँ के एक अवज्ञा, दुर्योधन दूसरे दिन जाता है युद्ध के मैदान में, 18वां दिन समापन का समय होता है, युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए थे, और वो जाता है। भीम मार मार के परेशान हो जाता है, थक जाता है, शाम तक युद्ध चलता है, लेकिन दुर्योधन पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। और शाम के समय अंत समय में आता है श्री कृष्ण जी और इशारा करते हैं, जिसका परिणाम उसी समय दुर्योधन का अंत हो जाता है एक गदे की चोट से। मेरे कहने का आशय, मेरे कहने का भाव कि हम अगर सत्संग में आते हैं, साधु संतों को उतारते हैं अपने जीवन में, तो संत गुरुजन की वाणी को, माता पिता के प्रति जो हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए। और आज जो समय है, आज तो कहीं भी जाकर के देखो, किसी से पूछ लो, परिवार का मतलब हम दो हमारे दो, माँ बाप संगम किनारे जो, हम दो हमारे दो, माँ बाप संगम किनारे जो। हम लोगों से बढ़िया तो अंग्रेजों ने परिवार को समझा, जिन्होंने उसका अर्थ क्या, फैमिली, FAMILY, इसका फुल फॉर्म होता है F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू। फादर एंड मदर आई लव यू, पिता और माता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो जिस घर में पिता और माता को प्यार मिले, समझना वो परिवार है, जहाँ पर इसका तिरस्कार हो समझना वो नरक का द्वार है। मैंने थोड़ी चर्चा आप लोगों ने किया, बस इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ अपने बातों को देता हूँ विराम, और आप सबके अंतःकरण में बैठे परमात्मा को मैं करता हूँ प्रणाम।
बोलो सदगुरुदेव की जय। अभी हम लोग अनेक संत गुरुजनों के बहुत ही कल्याणकारी और सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। आगे भी हम संत गुरुजनों के भजनों से, विचारों से लाभान्वित होंगे। इसके पहले एक छोटा सा प्रोग्राम है 10 से 15 मिनट का। हाँ, 10 से 15 मिनट का। और वो ऐसा प्रोग्राम है जो आपके आँख को और दिल को खोल देगा। अभी तक जितने हम लोग हैं जो भ्रम और पाखंड में पड़े हैं, जैसे बागेश्वर धाम बाबा, बागेश्वर धाम के बाबा है ना, वो बिना कुछ समझे वो भविष्यवाणी कर देते हैं या लिख देते हैं तो सच हो जाता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, वास्तविकता नहीं है। वो माइंड रीडिंग की बात है। जो माइंड पढ़ना जान जाएगा, दिमाग को पढ़ना जान जाएगा, वो सब कुछ कर लेगा ये, और उससे कुछ होता नहीं है। ऐसी को लेकर के देखिए कितनी कितनी भीड़ लगती है उनके यहाँ। तो हमारे बीच अभी 2 छोटे छोटे बच्चे आए हैं जो उनकी शुरुआत है, वो आपको बताएंगे कि कैसे होता है ये। अभी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लगभग वो 20-22 बरस के हो जाएंगे, तो जो बागेश्वर धाम बाबा करते हैं ये लोग भी करने लगेंगे। ये माइंड रीडिंग की बात है। तो ये बच्चे हमारे बीच अभी वर्तमान में उपस्थित हैं, वो आपके सामने आएंगे। इनके आंखों पर पट्टियां बंधी होंगी, दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर वो कोई आप वस्तु लाएंगे, जैसे कि नोट हुआ, आप नोट उनके हाथ में ऐसे पकड़ा देंगे, वो टच कर लेंगे तो वो बता देंगे कि कितने रुपए की नोट है ये। या कोई वस्तु लाएंगे, उनके कान के पास ऐसे ठोक देंगे, उनको दीजिए मत, आप अपने हाथों में पकड़ करके उनके कान के पास ऐसे थोड़ा ठोक दीजिए, वो बता देंगे कि ये क्या है। या कोई बॉल हो, बाल हो, तो आप उनके शरीर में रगड़ देंगे तो वो गेंद छोटा सा, वो किस कलर का वो गेंद है वो बता देंगे, वो सारी चीज़ें बता देंगे। तो वो बच्चों से अभी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आज क्या, हाँ, ये बच्चियां हैं, लेकिन एकदम बच्चे के रूप में हैं, लगेंगे कि लड़के हैं, लेकिन इनका नाम है सोनाक्षी और लक्ष्मी। वो आपके सामने ये आ रहे हैं। अगर जिनको कुछ जिज्ञासा हो, कुछ लाएं और उनके सामने अगर आप पकड़ा दें या उनको टच करा दें, वो बता देंगे कि क्या चीज़ है। कलम हो, कुछ भी हो। ये देखिए बच्चियां हैं ये, अभी इनकी इस लाइन में शुरुआत है ये। बोलिए सदगुरुदेव अभिलाष साहेब की। यह 7 साल की जो लक्ष्मी है, इसके आंखों पे मैं रुई के द्वारा और ब्लाइंड फोल्ड करता हूँ। यह आपके सामने जो भी जानना चाहते हैं, इसको पैर के द्वारा, साउंड के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, ये सब कुछ आपको कलर क्या है ये सब कुछ बताएगी। इसके जो भी शंका है कि आंख से इस पट्टी में दिखाई देती हो, तो इसलिए उस शंका को दूर करने के लिए हमने इस रुई के काटन को पहले आंखों पे लगाएंगे, इसके बाद ये फोल्ड लगाएंगे। हाँ ठीक है, दे देंगे। ये देखिए कैसे इनके आंखों को जो है बंद किया जा रहा है कि ताकि कुछ दिखाई ना दे, और ये सब कुछ बताएंगे, बिना देखे बताएंगे सब कुछ। अब इनके पास जो चीज़ है, तो ये मत समझिए कि ये जानते हैं, कोई भी चीज़ आप अपने तरफ से ला सकते हैं। माइक ले लीजिए। यह बाल बच्चे के सामने रख दिया गया है। यह बाल, यह दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा कलर, कौन सा बाल है। यह बाल यह बच्चा उठाएगा और स्वतः उसका कलर बताएगा। पहले आप लोग के सामने स्मेल के द्वारा बताओ, स्मेल और साउंड के द्वारा। देखिए अब बच्चा ने बताया ग्रीन, माइक यहाँ लगा
लगा दीजिए बच्चे को। नहीं बैठिए बैठिए, नहीं हाँ वो माइक लगा, नहीं खड़े कर दो, ऐसे नहीं खड़ा। हेलो हेलो, ये दूसरा बाल बच्चा ने उठा लिया है और इसको देखते हैं क्या कौन सा कलर है। रेड। देखिए रेड कलर है, रेड कलर। और बाल आपके सामने पड़ा हुआ है, उसको उठाओ। ग्रीन। कौन सा कलर है? येलो। आप पैरों के द्वारा बताओ, पैरों के द्वारा, पैरों से आप उस बाल का कलर बताओ। ऑरेंज। देखिए ये बाल ऑरेंज कलर था, पैरों से ये बच्चा ने बताया, जिसका नाम लक्ष्मी है। रेड। एक कलर रेड है। ग्रीन। ये बाल ग्रीन बताई। अब साउंड के थ्रू बताओ, बाल लेके साउंड के जरिए साउंड करो उसका बाल का और कलर बताओ सिर्फ साउंड से। ऑरेंज। बोलते जाओ बोलते जाओ। येलो। ब्लू। ग्रीन। हाँ बोलते जाओ, आप बोलते जाओ, हम बॉल नहीं देंगे, आप बताओ। पिंक। रेड। अच्छे रुक जाओ। इस कार्ड पे लोग क्या बना हुआ है? कार्ड है, इस कार्ड पे क्या बना हुआ है बताओ। ग्रेप्स। देखिए ये अंगूर बना हुआ है जिसे ग्रेप्स बोलते हैं, इस पे लिखा हुआ है ग्रेप्स। ये लो तालियां बजनी चाहिए, इस बच्ची के नाम पे आप लोग तालियां बजाएं। एप्पल। देखिए ये एप्पल है। कोई कार्ड यहां से उठाओ और बताओ क्या लिखा है, क्या है। कोई कार्ड आप उठाओ। पी। पी। देखिए ये फल होता है पी। क्या बना हुआ है उस पे? बास्केट। देखिए बाल्टी है। ये बाल्टी कितने बाल्टी है इसमें? पहले रुक जाओ, बाल्टी कितनी है ये बताओ हमें। 5 बाल्टियां हैं इसमें, आकृति 5 बाल्टियां की बनी हुई हैं। 1। देखिए इसमें 1 लिखा हुआ है। इस तरह से यह लक्ष्मी है 7 साल की, और ये सब इसके अंदर धीरे धीरे प्रतिभाएं आ रही हैं, और आगे चल के ये जब तक ये 20 वर्ष की हो जाएगी तो इसके आंखों पे पट्टी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हमारे आंखों से आंखों को कनेक्ट करके वो तुरंत हमारे मन में क्या चल रहा है ये बता देगी। अब इसको आप लोग चमत्कार समझें और क्या समझे, ये रियल एक एनर्जी से होता है। यूनिवर्सल हर बच्चे के अंदर ये एनर्जी देती है, लेकिन न जानकारी होने के कारण ये शक्तियां विलुप्त हो जाती हैं। बताओ बेटा बताओ। बनाना। प्लूम। 12। स्ट्रॉबेरी। पोमोग्रेनेट। अनार कहते हैं हम, ये अनार है। कीवी। ये देखिए कीवी, जो मार्केट के अंदर कीवी फल का इस समय डॉक्टर लोग एडवाइज करते हैं कि आप अधिक से अधिक कीवी खाइए, वही कीवी फल बना हुआ है इस पे। 16। इस पे 16 लिखा हुआ है, 16। कपकेक। अच्छा ये बता दो लक्ष्मी, ये लास्ट आपका है, ये क्या चीज है? ये साहब ने आपको दिया है, क्या चीज है? नोट है। कितने का नोट है बाबू? 50 का। देखिए साहब ने दिया है, ये 50 का नोट है। ये क्या चीज है बाबू? नोट है। कितने का नोट है? 10 का। ये 10 का नोट है। कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इस बच्चे से हम लास्ट ये सोनाक्षी से कुछ रीड कराएंगे, कुछ भी आप लिख के देंगे, ये पढ़ के बताएगी। अच्छा ठीक। हाँ ये देखो लक्ष्मी जी ने, ये क्या है? ये क्या है? चश्मा।
कौन सा कलर है बेटा? शीशा इसका वाइट है और ब्लैक है। यह शीशा इसका व्हाइट और ब्लैक है। देखिए आपके सामने है। ये साहब ने अपना चश्मे को दिया। चश्मा कोई बता सकता है कि यह चश्मे की आकृति है, लेकिन इसका कलर नहीं जानता है कि ब्लैक है कि रेड है। ये ब्लैक रेड बताई है कि इसमें व्हाइट और ब्लैक है। हम अब ये दूसरी बच्ची जो 9 साल की है, जिसका नाम सोनाक्षी है, मैं इसके आंखों पे पट्टी बांध के, कोई बुक हो यहाँ पे, कोई बुक हो हिंदी या इंग्लिश, कोई बुक हो वो आप हाँ लक्ष्मी, ये साहेब जी ने दिया। ये देखो क्या है बना हुआ इसमें। कबीर साहब जी का है। कबीर साहब का देखिए स्क्रीन पे लगा, मोबाइल पे कबीर साहब सदगुरु का फोटो लगा हुआ था, साहब ने दिया। ये बच्ची ने स्कैन को टच करते हुए बताया कि एक कबीर साहब का फोटो है। पहले इस पे क्या लिखा है लक्ष्मी, और किस कलर से लिखा है बेटा बताओ? रेड से लिखा है। क्या लिखा है रेड से? साहेब। हाँ बेटा बोलते जाओ आप। साहेब बंदगी। यह देखिए साहब ने लिखा है इस पे रेड कलर से।